जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रिटेल की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सेशन बिलिंग प्रोसीजर। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपका सेकंड सेशन फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट थी आपकी डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, फर्स्ट सेशन में हमने कवर करा था गो फ्रूगल रिपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल बिलिंग एंड व्हाट इज द मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिलिंग इंचार्ज, हेड कैशियर या कैशियर। ठीक है, तो फर्दर हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से आप क्या समझते हो? तो ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का बेसिकली मीनिंग है वन प्लेस से अनदर प्लेस में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, भेजना। ठीक है, अब रिटेल स्टोर है जो, और रिटेल स्टोर की बात करें तो एक ही रिटेल स्टोर की अलग अलग चेन्स होती हैं, आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी करा था। तो वो वेयर हाउस से गुड्स को रिटेल स्टोर में भेजना वो ट्रांसपोर्टेशन के अंडर आता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉइंट्स बाय विच वन यू कैन डिसाइड अबाउट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा आप डिसाइड करोगे। ठीक है, किस तरह से आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन राइट है गुड्स को भेजने के लिए। अब ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तीन तरह की होती है, रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज। ठीक है, अगर सपोज आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज स्मॉल, 2 पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है तो आप रोडवेज को यूज़ करोगे। ठीक है, रोड के थ्रू गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक भेजोगे रेदर देन एयरवेज और वाटरवेज के थ्रू। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप भेजोगे एयरवेज के थ्रू या वाटरवेज के थ्रू। अगर आपने गुड्स को जल्दी डिलीवर करने हैं तो आप एयरवेज को के थ्रू भेजोगे। ठीक है, बट एयरवेज थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और वाटरवेज और रोडवेज लेस कॉस्टली होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिटेल ट्रांसपोर्ट। रिटेल ट्रांसपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ठीक है, रिटेल ट्रांसपोर्ट के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम फर्दर स्टडी करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव इंक्लूड हैं जिनके थ्रू रिटेल ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इफ़िशिएंट वे से हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है टू डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर इन द शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम में गुड्स को डिलीवर करना, लीस्ट कॉस्ट में गुड्स को डिलीवर करना, और लोडिंग एंड अनलोडिंग के प्रोसेस को जितना रिड्यूस कर सको उतना ज़्यादा रिड्यूस करना है। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें टू इम्प्रूव सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, हार्डस मटेरियल आपने स्टडी करा था प्रीवियस सेशन में। ठीक है, हार्डस मटेरियल में सेफ्टी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो जब भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो सेफ्टी मेजर को ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, अडॉप्ट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट टूवर्ड ट्रांसपोर्टेशन। जब भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो लीगल रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है तो दोनों स्टेट्स के लीगल ट्रांसपोर्टेशन आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? लोडिंग का मतलब होता है गाड़ी में से सामान को रखना, गाड़ी में सामान को रखना, और अनलोडिंग का मतलब है गाड़ी में से सामान को उतारना। तो ये 5 मेजर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कॉस्ट हो गया, टाइम ऑफ डिलीवरी हो गया, किस टाइम पे डिलीवर कर रहे हो, वेस्टेज ऑफ मटेरियल, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, हमेशा इस रिटेल स्टोर में इवनिंग टाइम हैवी रश टाइम होता है जहाँ ज़्यादा कस्टमर होते हैं। उस टाइम पे कोशिश करना है कि रिटेल ट्रांसपोर्टेशन ना हो, क्योंकि उस टाइम लोडिंग एंड अनलोडिंग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मेजर पर्पज़ कस्टमर सर्विस का है तो कस्टमर सर्विस पे फोकस दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग एंड अनलोडिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ये सब पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेना। अगर फिर भी कुछ भी ना समझ लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब लोडिंग एंड अनलोडिंग के ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट आता है व्हेन बल्क ऑर्डर इज ऑब्टेन्ड सेंड द डिलीवरी ऑफ द मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री होलसेल डीलर टू द कस्टमर। आपको पता है रिटेल स्टोर में बल्क ऑर्डर नहीं लिए जाते, फिर भी सपोज आपका कोई रिटेल का कस्टमर है, जेन्युइन कस्टमर है, उसके घर में कोई मैरिज है या कोई फंक्शन है, उसे बल्क में ऑर्डर करना है, तो कोशिश करना है डायरेक्ट फैक्ट्री से ही उसे होम डिलीवर करवा दो रेदर देन आप उसका ऑर्डर लो फिर होम डिलीवरी कराओगे, वो आपकी कॉस्ट वगैरह इंक्रीज करेगी। प्रोटेक्ट द मटेरियल फ्रॉम फायर, रेन, वाटर एंड थेफ्ट्स। इनसे प्रोटेक्ट करके रखना है। डेलिकेट मटेरियल मस्ट बी हैंडल केयरफुली। हाजरस मटेरियल है जो, ठीक है, रिस्की मटेरियल है, उसको केयरफुली हैंडल करना है। कोई भी मटेरियल है जो टूट सकता है उसको केयरफुली हैंडल करना है। वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग गवर्नमेंट रूल्स मस्ट बी फॉलोड टुवर्ड सेफ्टी। सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे अब हाजरस मटेरियल को आप कैरी करते हो तो पीपी किट्स वियर होनी चाहिए, ग्लव्स वियर होने चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एसोसिएट विद रिटेल ट्रांसपोर्ट। अब जब रिटेल ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी अकड़ होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम आंसर में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स है जो एसोसिएट करती हैं रिटेल ट्रांसपोर्ट करने के समय। वेरियस प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फर्स्ट है मेंटेनिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी इन फेस ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है। रिस्क को इंक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनको ध्यान में रख के ट्रांसपोर्टेशन करनी है। प्लस सेकंड नेचुरल डिजास्टर हो गया, लेबर स्ट्राइक एंड शॉर्टेज हो रही है, टेररिज्म होगी, ये सब प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, हो सकती हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। इंक्रीज कॉस्ट, सपोज ट्रैफिक है एक जगह पे, ठीक है, आपका व्हीकल दूसरे रूट से कवर होकर आ रहा है तो वो कॉस्ट इंक्रीज होगी, वो भी प्रॉब्लम होगी। हाई एंड सप्लाई चेन सिक्योरिटी होगी। इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम एंड जस्ट इन केस, ठीक है, इन्वेंट्री एट ए टाइम ख़त्म है और डिलीवरी आपकी लेट है तो वो प्रॉब्लम्स अकड़ करेगी। सिक्योरिटी होगी। फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नीडेड कस्टमर क्लियरेंस बिफोर सेंडिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। जब भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड्स को एक जगह से बुला रहे हो या भेज रहे हो तो देखना है कि कस्टमर की क्लियरेंस बहुत ज़्यादा उसमें देखना है कि ज़रूरी होनी चाहिए। ऐसे ना हो कस्टमर ने अभी बिल किया ही नहीं और आपने गुड्स डिलीवर करवा दिए, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स अकड़ करेंगे। इट इज़ नीडेड टू ट्रांसलेट ऑल इंफॉर्मेशन इनटू नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेज, ट्रिगर्ड एडिशनल हैंडलिंग एंड लॉजिकली एफर्ट्स रिगार्डिंग द सेपरेशन एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ मर्चेंडाइज फॉर डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ में आप भेज रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पेपर को रेडी करनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भेजना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो, आपके पेपर रेडी ना हो और वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में से बन रहे थे आपके, इसको स्टडी और राइट कर लो अपनी नोटबुक में।